फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। बसों के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने आई थी, तकलीफ देने लगी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात आना शुरू हो गए हैं। बसों के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने आई थी, तकलीफ देने लगी है। मजीद जानते हैं जनरल बस स्टैंड पर मौजूद नुमाइंदा मोहम्मद अली नारू से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के जो असरात हैं वो नुमाया होने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। जो जनरल बस स्टैंड पर बसेस मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की गई और बाद जो बस की कीमत है, किराया जात है, उसमें इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का इजाफा किया गया है मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट की, जिसकी वजह से आम शहरियों को, जो मुसाफिर हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों को तो है ही है, ट्रांसपोर्ट ओनर्स भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं इजाफे के बाद भी। मेरे साथ मौजूद मियाँ शहबाज, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया किराया जात में, फिर भी खुश नहीं दिखाई दे रहे ट्रांसपोर्टर्स। अब किन मिसाल का सामना है और आम शहरियों को जो मसाइल है वो भी हमारे साथ डिस्कस। देखिए, हम इसलिए खुश नहीं है कि हमारे साथ अवाम है, हम तो जब दुखी है हम भी दुखी हैं। लोग कम हो गए हैं, मुसाफिर कम हो गए हैं, तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोग चीखें मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं। हम मजबूरन बढ़ाया है, ये है, हम खुश नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से बल्कि सारी जमातों से गुजारिश करेंगे, ये अकेले नून लीग का काम नहीं है, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये सारी जमातों से अर्ज है कि ये कौम जो है इस वक्त महंगाई में पिस चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये अगर खुशहाल होगी तो ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा, वर्कर खुशहाल होगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। जिस तरीके से ये चला रहे हो, ये काम ठीक नहीं है। काम ठीक नहीं है। इसहाक भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, फेडरेशन है ट्रांसपोर्टर। जनाब, किराया जात बढ़ा दिए गए हैं, अभी क्या और किराया जात में इजाफा होने वाला है? यहाँ पे ब्रेक लगा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कबूल हुई होगी। असी जनाब हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, असी 10% किराया ਵਧਾਇਆ है, लेकिन ਜਿਹੜੇ किराया देंगे, ਜਿਹੜੇ मुसाफिर चीखा मारते हैं, रौला पाते हैं, ਅਸੀਂ हुकूमत को गुजारिश कर रहे हैं भी डीजल घटा ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ किराया वापस कर देना, ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਸਾਨੂੰ किराए का कोई फायदा नहीं। 50% ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ चीनी आटा ਲੈਣ ਨੂੰ पैसे को नहीं, तो सफ़र किसने करना है? सफ़र किसने करना है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं हबीबुल्ला, जनरल बस स्टैंड के मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की गई है, क्या मामला तय पाए हैं? 10% तो बढ़ा दिया गया और नज़र आ रहा है कि मज़ीद बढ़ेगा, क्या कहते हैं इस हवाले से? ज़िले इंतज़ामिया क्या कम होगी? इसमें यह है कि जो इनके साथ हमारे मामला तय हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, उसमें 10% किराए बढ़े हैं। मतलब लाहौर का अगर पहले 400 था, अब वो 450 हो गया है। वो इसी तरह दूसरे शहरों के वो डिस्टेंस के हिसाब से वो किराए बढ़ाए गए हैं। उसमें ये हमने फ्लैक्सेस लगवा देनी है, उस पर अमल दरामद करवाएंगे, मजीद नहीं बढ़ेंगे। अगर तेल ना बढ़ा तो यही किराए रहेंगे जो अभी इनके साथ डिस्कस हुआ है या इनके साथ तय हुआ है। हबीबुल्ला साहब, ये भी बताइएगा, 19 रुपये और 95 पैसे पेट्रोल बढ़ा, 19 रुपये 90 पैसे डीजल बढ़ा, लेकिन किराया जात 200 रुपये तक बढ़ गए हैं। मतलब कि रावलपिंडी का किराया देखा जाए उसमें खासा इजाफा हुआ है, तो किराया जात में इस कदर इजाफा क्यों हुआ है? उसमें ये है ना कि जो फासला है, फासले के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से वो किराए बढ़ते हैं। मतलब देख लेना, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जुमरे सांगले की ले लें, सांगले का वो 250 रुपये ले रहे थे, वो अब 220 हो गया, 30 रुपये बढ़े हैं, 220 से 30। जी बिल्कुल, किलो पर किलोमीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है, लेकिन इस बार शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी खासी जो परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि शुक्रिया अली नारू।